सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। नेचुरल सिलेक्शन वही मैकेनिज्म है जिसके थ्रू लाइफ इवॉल्व करती है। हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि अगर हम एक चिंपांजी के डीएनए को और एक ह्यूमन के डीएनए को कंपेयर करें तो 98% तक डीएनए मैच होता है। ये सोचने में काफी अनबिलीवेबल लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। आज के स्पेशल वीडियो में हम जानेंगे कि ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ। जो लिविंग थिंग आज हम देखते हैं, इंसान, जानवर, इन सब का एवोल्यूशन कैसे हुआ। इतनी टाइप्स की स्पीशीज जो आज हम देखते हैं, ये आखिर में कहां से आई, ये कैसे इवॉल्व हुई। क्या ये सब सिर्फ एक थ्योरी है? कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि एवोल्यूशन झूठ है। तो चलो शुरू करते हैं इस एवोल्यूशन की जर्नी को और समझते हैं कि इंसान कैसे इवॉल्व हुए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एवोल्यूशन पर एक और वीडियो बना चुका हूं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसमें हमने बात की थी कि एवोल्यूशन थ्योरी है या फैक्ट है। उस वीडियो में मैंने बेसिक कंसेप्ट समझा दिए थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप टाइम में पीछे जाते जाओगे वैसे वैसे हर लिविंग थिंग का एक कॉमन एंसेस्टर देखने को मिलता है। इंसानों और बंदरों का एक कॉमन एंसेस्टर, इंसानों और गांव भैंसों का एक कॉमन एंसेस्टर, सारे जानवरों और सारे पेड़ पौधों का एक कॉमन एंसेस्टर। पीछे हम टाइम में जाते जाएं तो ये सब शुरू होता है लगभग 4 बिलियन साल पहले। जमीन का मंजर उस वक्त कुछ और ही था। कोई कॉन्टिनेंट्स नहीं थे जमीन पर, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, और इसी पानी से लाइफ शुरू होती है। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा था? साइंटिस्ट ने बड़ा एक सिंपल नाम रखा इस फर्स्ट ऑर्गेनिज्म का। इन्होंने इसे नाम दिया है फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। शॉर्ट में अगर कहें तो FUCA यानी फूका। उस वक्त कोई जीन्स नहीं थी, कोई RNA नहीं था, सिर्फ फ्री फ्लैटिंग न्यूक्लियोटाइड से जो मिलकर एक RNA बन गया। उस RNA ने एक मॉलिक्यूल बनाया PTC नाम से, वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हो गया और फूका बन गया। हम सब का ये पहला एंसेस्टर एक सेल भी नहीं था। आज के दिन हम एक सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं, लेकिन अगर ये फूका एक सेल भी नहीं था तो क्या ये कोई जिंदा चीज थी? ये लिविंग था या नॉन लिविंग था, इमेजिन करना मुश्किल है। लेकिन एक वायरस को इमेजिन कीजिए। वायरस को ना लिविंग कहा जाता है ना नॉन लिविंग, कुछ ऐसा ही समझ लो। मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस टॉपिक पर एक अलग वीडियो बन सकता है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में बता देना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। 3.8 बिलियन ईयर्स पहले फूका इवॉल्व हो जाता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इसे हम बुलाते हैं लूका यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। जितने भी लिविंग थिंग है जमीन पर, इन सब का एक ही कॉमन एंसेस्टर था जो कि ये लूका था। करीब 900 मिलियन साल पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का आगाज होता है। फिर डेवलपमेंट शुरू होती है एक वर्टिब्रेट्स की यानी स्पाइन की। सारी मछलियां, क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल्स को वर्टिब्रेट्स कहा जाता है क्योंकि इनमें रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन होती है। पहली स्पाइन की डेवलपमेंट होती है 480 मिलियन ईयर पहले। एक टाइप की मछली थी एरेंडेस्पिस नाम से। फिर डेवलपमेंट शुरू होती है 4 पैरों की। जिन जिन जानवरों में 4 पैर होते हैं उन्हें टेट्रापोड्स बुलाया जाता है, और ये एवोल्यूशन भी पानी के अंदर ही होती है। अभी तक हम पानी के बाहर नहीं आए और ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स पानी से बाहर जमीन पर आए इवॉल्व करने। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स पानी के बाहर इवॉल्व नहीं कर पाए वो वापस पानी में चले गए। इसका बेस्ट एग्जांपल वेल्स और डॉल्फिन्स हैं। वेल्स और डॉल्फिन मैमल्स हैं यानी ह्यूमन से ज्यादा सिमिलर हैं एज कंपेयर टू मछलियों से। मछलियों की तरह वो पानी में ज्यादा देर सांस भी नहीं ले सकते, उन्हें बाहर आने पड़ता है सांस लेने के लिए। कहानी में आगे बढ़े तो करीब 368 मिलियन ईयर पहले एम्फीबियंस की डेवलपमेंट शुरू होती है। एम्फीबियंस यानी मेंढक और सैलामेंडर जैसे जानवर जिनके पास दोनों जगह जीने की कैपेसिटी होती है, पानी में भी और पानी के बाहर भी। फिर डेवलपमेंट शुरू होती है रेप्टाइल्स की। सांप, टर्टल, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल, लिजर्ड्स, और इसी ब्रांच से आगे जाकर डायनासोर भी आते हैं। और फिर कई मिलियन साल आगे जाके ह्यूमंस का एवोल्यूशन देखने को मिलता है। चिंपांजी, गुरिल्ला, ओरंगटान और इंसान ये सब होमिनेट्स की कैटेगरी में आते हैं। हम सब होमिनेट्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं, जैसे हम में से किसी की पूंछ नहीं होती। या फिर हम सब में बायोपेडालिज्म देखने को मिलता है,
बाइपेडलिज्म मतलब दो पैरों पर चलना। और हम सबका ब्लड ग्रुप भी सेम होता है, ए बी ओ, नेगेटिव पॉजिटिव। ये ग्रेट एप्स इंसानों की तरह बोल नहीं सकते, लेकिन ये ह्यूमन साइन लैंग्वेज समझ लेते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक इनको टीवी देखना भी पसंद है, और जब इन्हें गुदगुदी की जाती है तो इनके मुंह से हंसने जैसी आवाज भी निकलती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इंसान अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं? क्या होमो सेपियंस में भी एवोल्यूशन होती जा रही है? इसका जवाब है बिल्कुल, ऐसा हो रहा है आज के दिन भी। एवोल्यूशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। ह्यूमंस में भी एवोल्यूशन देखा जाता है। इसका एक बड़ा एग्जांपल हमारा स्किन कलर ही है। जो लोग बहुत साल पहले इक्वेटर से ऊपर नॉर्थन एरिया में रहने लगे, उनका स्किन कलर ज्यादा व्हाइट होने लगा, क्योंकि उन एरिया में धूप कम पड़ती है। जहां लोग ज्यादा धूप में रहते हैं वहां स्किन कलर ज्यादा डार्क होता है, जैसे अफ्रीका में या साउथ एशिया में। तो आई होप अब आप समझ गए कि इंसानों का एवोल्यूशन कैसे हुआ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता और उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।